व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अनसिन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बिहस्बि इम्रइन मिनश शर्रि अन युशारा इलैहि बिल असाबि फी दीनिन औ दुनिया इल्ला मन असिमहुल्लाह रवाहुल बैहक़ी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं आका अली करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के शर के लिए यही काफ़ी है कि उसकी तरफ दीन या दुनिया में उंगलियों से इशारा किया जाए, सिवा इसके कि जिसे अल्लाह ताला महफूज रखे। यानी दुनियावी कमालात, दौलत, सेहत, ताकत, यूं ही दीनी कमालात, इल्म, इबादत, रियाजत में मशहूर हो जाना, ये अवाम के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है। आम लोगों के लिए ये बड़ा ख़तरनाक है कि इससे उमूमन दिल में गुरूर और तकब्बुर पैदा होता है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद का मतलब हुआ, इंसान के शर के लिए ये काफ़ी है कि दीन या दुनिया में उंगली से उसकी तरफ इशारा किया जाए, वो फुला, अरे ये दौलतमंद, ये साहिब कमाल, ये ताकतवर, और दीन में ये आबिद व जाहिद, ये परहेजगार, तो ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए कि अवाम के लिए इस चीज से अक्सर दिल में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो जाता है। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं कि गुमनामी बेहतर चीज है। गुमनामी कोई न जानता हो, सूफिया फरमाते हैं, और आम लोगों के लिए फिर इससे तकब्बुर पैदा हो जाता है। चलो कोई आदमी मेरी तारीफ कर रहा है, मेरी इबादत में रियाजत, तो उंगली से इशारा किया जाता है, अरे क्या बड़ा जाहिद है, क्या बड़ा दौलतमंद, क्या बड़ा सखी है। तो ये खतरनाक है। हाँ, हुजूर फरमाते इल्ला मन असीमहुल्लाह, अल्लाह जिसे महफूज रखे वो अलग बात है, वरना फिर इससे तकब्बुर पैदा होता है और रियाकारी भी आ जाती है। गालिब कहते हैं, हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना गर के दरिया, हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों न गर के दरिया, न कभी जनाजा उड़ता न कहीं मजार होता। मुफ्ती साहब क़िबला ये शेर पढ़ते थे, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो गालिब कहता है, मर के रुसवा हो गए, लोग कहते अरे ये गालिब की कब्र, ये गालिब अगर घर के दरिया हो जाता तो जनाजा भी ना उड़ता, मजार भी ना होता, तो लोग इशारा भी ना करते। समझे, हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों न घर के दरिया, न कहीं कभी जनाजा उठता न कहीं मजार होता। खैर वो तो एक अलग बात। हुजूर के फरमान का मतलब अल्लाह ताला जिसे महफूज रखे, वरना अक्सर कमालात पर जब उंगलियां उठाई जाएं तो फिर तकब्बुर पैदा हो जाता है, रियाकारी पैदा हो जाती है, गुरूर पैदा हो जाता है। लोग समझते हैं मुझे शहर का काजी साहब, वो मौलाना, वो आबिद व जाहिद, वो फुला साहिब कमाल सखी, तो फिर गुरूर और तकब्बुर पैदा हो जाता है। और आगे हदीस आ रहा है कि रिया और तकब्बुर अल्लाह ताला को मुतलकन पसंद नहीं, उसका अंजाम आगे आ रहा है। तो
अल्लाह ताला जिसे महफूज रखे वो अलग बात है कि लोग तारीफों पे तारीफ कर रहे हैं मगर उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। कोई उंगली उठाए, कोई तारीफ करे, कोई जो है गालियां दे, मगर उसे मुतलक परवाह नहीं। वो अल्लाह का बंदा समझता है इज्जत और जिल्लत दोनों अल्लाह ही के दस्ते कुदरत में है। जिसे चाहे इज्जत का ताज देता है, जिसे चाहे जिल्लत दे देता है। लोगों की उंगलियां उठाने से मेरे अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वो इल्ला मन असीमहुल्लाह, अल्लाह जिसे महफूज रखे। वरना थोड़ा सा दिल में गुरूर पैदा हुआ तो सब कुछ बेकार हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला महफूज रखता है, इसलिए कहा गुमनामी बेहतर चीज है। और गौसे आजम का कौल गुनियतुत तालिबीन में है, फरमाती गुमनामी ही में शोहरत है, गुमनामी में ही शोहरत है। बंदा रहे अल्लाह ताला और उसकी अता और उसके फैसले पे राजी रहता है। किसी के उंगली उठाने, किसी के तारीफ करने पर कुछ नहीं होता, बस वो अपनी फिक्र में रहता है। और लोग कुछ भी कहें उससे कोई परवाह नहीं। तारीफ करते हैं तब भी कुछ परवाह नहीं, बुरा कहते हैं तब भी कुछ परवाह नहीं। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें। ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना, अपने ही याद में होता है। इसलिए उन्हें ना तारीफ की परवाह है, ना उन्हें किसी के इस चीज की परवाह है कि कोई उन्हें क्या कहेगा। लोग तारीफ करें, लोग बुराई करें, इससे उनको कुछ नहीं होता है, बस वो अपनी फिक्र में। आला हज़रत कहते हैं नमरा नोश ज़ तहसीन नमरा नेश ज़ तान, नमरा नोश ज़ तहसीन नमरा नेश ज़ तान, नमरा गोश ब मद है नमरा होश ब ज़मे। ना मैं जो है मेरा कान किसी की मदह सुनने के लिए आमादा है और न मुझे किसी की बुराई सुनने के लिए होश है। कहते हैं न मरा नोश ज़ तहसीन न मरा नेश ज़ तां, न मरा गोश ब मदे न मरा होश ज़मे। मनम व कंज खमूली के न गंजत दरवे, जुज मन व चंद किताबो दवा तो कलमे। यानी बस मैं हूं और जो है मनम व कंज खमूली के न गंजत दरवे, मैं हूं, मेरी तन्हाई है, तीसरे का उसमें किसी गुजर नहीं, दखल नहीं है। जुज मन व चंद किताबो दवा तो कलम में, एक मैं हूं, कलम में किताब है बस, और अहमद रजा लिख रहा है। बस न कोई तारीफ, न किसी के जम, किसी की तरफ जो है नजर नहीं है। ये हाल है तो ये अल्लाह वालों का हाल होता है। तो किसी की तारीफ भी नहीं, कोई बुराई करे तब भी कुछ नहीं, तो ये अल्लाह वालों का होता है। और उनको अल्लाह ताला वो ताकत यही इसी में शामिल है, इल्ला मन असीमहुल्लाह, अल्लाह ताला जिसे महफूज रखे। तो ये आला सरकार एक जगह कहते हैं किस मुंह से कहूं रश के अनादिल हूं मैं। जब तारीफ करते हैं तो फिर देखिए खुद की तारीफ की है, और कभी इनकिसारी बयान करते हैं, आजिजी बयान करते हैं। कहते हैं किस मुंह से कहूं रश के अनादिल हूं मैं, शायर हूं फसीह बेममासिल हूं मैं। हक्कन कोई सनात नहीं आती मुझको, हाँ यह है कि नुकसान में कामिल हूं मैं, हाँ यह है कि नुकसान में कामिल हूं मैं। कहते हैं तोशा में गमो अश्क का सामा बस है, अफगान दिले जार हुद्दी खां बस है। रहबर की रहे नात में गर हाजत हो, नक्शे कदमे हजरत हस्सा बस है, नक्शे कदमे हजरत हस्सा बस है। तो यही जो है अपना बयान करते हैं, महसूर जहां दानी व आलिम है, क्या शिबा रजा की बेमिसाली में है। खुद की आजीजी बयान कर रहे हैं, महसूर जहां दानी वो आलिम है, क्या शिबा रजा की बेमिसाली में है।
हर शख्स को एक वस्फ में होता है कमाल, बंदे को कमाल बेकमाली में है। बंदे को कमाल बेकमाली भी आजिज़ी बयान किए। और जब तारीफ करते हैं तो हुजूर की अता से कहते हैं, यही कहती है बुलबुले बागे जिना कि रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं, हिंद में वासी पे शाये हुदा, मुझे शौक़ ये तबए रजा की कसम। यही है। अब मतलब इस हदीस का आप समझ गए कि अल्लाह ताला जिसे महफूज रखे, वरना अक्सर लोग बहक जाते हैं। खैर आगे हदीस का मफहूम आ रहा है। अन अबी तमीमा काला शहीद तो सफवान व साबहु व जुंदुबुन व जुंदबुन यूसिहिम फ़क़ालू हल समिअत मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैआ क़ाल समिअतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन समअ अल्लाहु बिही यौमल क़ियामा व मन शाक़ा शक़्क़ल्लाहु अलैहि यौमल क़ियामा। क़ालू औसीना फ़क़ाल इन्ना अव्वला मा युन्तिनु मिनल इंसान बतनुहु फमन इस्तता अन ला याकुल इल्ला तय्यबा फलयफ़अल व मन इस्तता अन ला यहूला बैनहु व बैनल जन्नति मलअ कफ़िन मिन दमे अहराक़िन फलयफ़अल। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू तमीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते कि मैं सफ़वान और उनके साथियों के पास गए। हज़रत सफ़वान उनके साथियों के पास गया जबकि हज़रत जुंदब उन्हें वसीयत कर रहे थे। हज़रत जुंदब यानी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, चूंकि ये अबू ज़र से मशहूर हैं, उनकी कुन्नियत है, नाम उनका हज़रत जुंदब है। वो कहते हैं कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी लोगों को वसीयत कर रहे थे, तो फरमाया, लोगों ने कहा कि ऐ अबू ज़र, ऐ जुंदब, क्या आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुना है? तो सुनाई हमें। शौक था उन्हें कि तुम हुजूर की बारगाह में रहे हो, आका की बारगाह में रहे हो, तुमने कुछ सुना है सरकार से, सुनाई हमें। तो हजरत अबू ज़र कहते हैं समीअतु रसूलल्लाह, मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना। क्या? यक़ूल, आका फरमा रहे थे, मन सम्मा अल्लाहु बि यौमल क़ियामा, के फरमाया कि जो अपनी शोहरत चाहे अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी शोहरत कर देगा। क़यामत के दिन अल्लाह उसकी शोहरत कर देगा। और मन शाक़ा शक़्क़ल्लाहु अलैहि यौमल क़ियामा, और जो मशक्क़त में डालेगा, जो अपने आप को मशक्क़त में डाले, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे मशक्क़त में डाले। अल्लाह क़यामत के दिन उसे मशक्क़त में डाले। इस हदीस का मफ़हूम में गुज़िश्ता बयान कर चुका। क़ालू औसीना, लोग कहते हैं हमें कुछ और वसीयत कीजिए। फ़क़ाला, तो कहते हैं सुनो, आका फरमाते इन्ना अव्वला मा युन्तिनु मिनल इंसान बतनुहु, कहते हैं कि सुनो, इंसान की पहली चीज जो बिगड़ती है, इंसान में सबसे पहली चीज जो बिगड़ती है वो उसका पेट है। क्या है? इंसान में बिगड़ने वाली सबसे पहली चीज क्या है? ये ऐसा बर्तन है जो कभी भरता नहीं है। सबसे पहले पेट बिगड़ता है। पेट ही के लिए तो सब कुछ होता है भाई, हलाल हराम जहां से आया बस डाल रहा है, पेट ही के लिए होता है। अगर भूख न लगे तो फिर आदमी हराम कमाना ही छोड़ दे। भूख न लगे तो फिर हराम कमाना छोड़ दे। मगर यही है, आका फरमाते अव्वलो मा युन्तिनु मिनल इंसान, सबसे पहले जो फसाद आता है जिस चीज में, इंसान के बदन में सबसे पहले जिसमें बिगाड़ आता है, फसाद आता है, बतनुहु, ये उसका पेट है। अब आका फरमाते मन इस्तता, जो ताकत रखता है, अल्ला याकुला इल्ला तय्यबा, कि हलाल ही खाए, जो ताकत रखता है कि तय्यब है, तय्यब ही खाए, तय्यब और हलाल के सिवा कुछ ना खाए, फलियफल, तो ऐसा कर ले। अगर ताकत है कि तय्यब ही खाए तो तय्यब ही को गज़ा बनाए। और कहते हैं मन इस्तता, और जो चाहता है कि उसके और जन्नत के दरमियान मुट्ठी पर खून आड़ न बने,
उसके और जन्नत के दरमियान एक मुट्ठी भर खून दीवार न बने, हाल न बने, फल या फल, तो वो जरूर ऐसा करे कि उस खून को हटाकर वो अपना मकाम फौरन जन्नत में हासिल कर ले। अब मतलब हदीस यही है कि वो सहाबा हजरत सफ़ान और उनके साथी थे। इब्न तैयबा कहते हैं कि और देखा कि हजरत अबू ज़र गफ़ारी वसीयत कर रहे हैं। तो हदीस पाक का मफ़हूम साफ है कि इंसान के दिल के अंदर, इंसान के जिस्म में सबसे पहली बिगाड़ वाली चीज क्या है? पेट है। और खून किसी का नाहक ले लेना या किसी को नाहक मारना, ये खून उसके वो जन्नत के दरमियान आड़ बन जाएगा। तो अगर चाहता है कि मुट्ठी भर खून भी उसके वो जन्नत के दरमियान आड़ न बने, तो जरूर वो ऐसा करे, वरना ये थोड़ा सा खून जो उसके वो जन्नत के दरमियान आड़ बनने वाला है, शायद यहाँ इसका एहसास न हो, मगर वहां इसके लिए बहुत बड़ी दीवार बनेगी। तो यही है, इसलिए गोया एक नसीहत फरमा रहे हैं कि अगर ताकत है तो फिर हलाल ही खाया जाए। अन उमर इब्न अल-खत्ताब अन्नहु खरज यौमन इला मस्जिद रसूलिल्लाह फवजद मुआज़ इब्न जबल क़ाइदन इंदा क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबकी फ़क़ाल मा युबकी क़ाल युबकीनी शैउन समिअतु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना यसीर रिया शिर्क व मन आदा लिल्लाहि वलियन फ़क़द बारज़ल्लाह बिल मुहारबा इन्नल्लाह युहिब्बु अबरार अल-अत्क़िया अल-अख़फ़िया अल्लज़ीना इज़ा ग़ाबू लम युतफ़क़्क़द व इन उहज़िरू लम युदअू व लम युक़र्रबू क़ुलूबुहुम मसाबिहुल हुदा यख़रुजून मिन कुल्लि ग़बराइन मुज़लिमा रवाहु इब्न माजा वल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से रिवायत है, कहते हैं कि वो एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की तरफ गए, यानी मस्जिद नबवी। उमर गए तो उन्होंने देखा कि हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं और कब्र नबी के पास बैठकर हजरत मुआज़ रो रहे हैं। अब उस जमाने में वो कब्र शरीफ का हाल ऐसा था कि हुजरा था, हुजरे आयशा, और ऐसे खुली कब्र थी, यानी कब्र शरीफ सरकार की बनी है और दरवाजा आए, बस दरवाजे पे जाकर कब्र पे बैठ, जैसे हमारे यहाँ जो दरगाह शरीफ बनी है, साहिब मजार है, आप यहाँ से जाओ डायरेक्ट कब्र के पास, ऐसा ही था। हुजरे पे जालियां नहीं बनी थी। ये तो बाद में बहुत बात ये हुआ, और मुआज़ बिन जबल ये तो वही जमाना है, अभी सरकार विसाल ही फरमाए, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। तो कब्र शरीफ है और उस वक्त सहाबा जाते थे और कब्र के पास बैठे रहते थे। अब ये हदीस वहाबियों को दिखती ही नहीं है, ये तो दिखता ही नहीं है। बताइए, मुआज़ बिन मिशकात में है, और फिर ये रिवायत जो है इतनी बड़ी है कि बैहक़ी शुअबुल ईमान में भी है और इब्न माजा में भी है, तो ये साहिह सित्ता की किताबों में है। तो फिर देखिए इस हदीस से क्या साबित हुआ, मुआज़ बिन जबल कब्र रसूल के पास जाके रो रहे हैं। बताइए, कब्र पे जाने का सबूत मिल गया इस हदीस से? मिल गया। अगर कब्र के करीब जाकर रोना, इल्तिजा और दुआ करना थोड़ा सा भी गलत होता, तो उमर बिन खत्ताब जैसा जलील कद्र सहाबी, जो शरीयत के मामले में इतने सख्त हैं कि किसी की भी रियायत ना करे, फौरन मुआज़ बिन जबल का हाथ पकड़ के उठा लेते। क्या करते हो, नबी वफात पा गए, उसकी कब्र पे रो रहे हो, ये करते। मगर नहीं, उमर खुद बैठकर मुआज़ बिन जबल से रोने की वजह पूछ रहे हैं। यही अहले सुन्नत वल जमात के का मसलक यहाँ साबित हो गया। मगर ये हदीस कभी गैर बातिल लोग बयान नहीं करते हैं, इसलिए कि यहाँ हमारा मजहब बयान हो रहा है, यहाँ हमारा मजहब बयान हो रहा है, उसको निकाल देंगे। वो अहादीस जिनमें उनका मजहब तायीद है कि सरकार ने एक जमाने में फरमाया था, ला तज़ूरहा, कब्रों की जियारत मत करो। अरे वो किसी मौका से था, मुशरिकीन की कब्रें थी,
मुशरिकीन की कब्रें थी। और फिर कुछ मुसलमान भी हुए तो कब्रें खलत मलत, तो फिर शायद कोई ये कहे, कोई उंगली उठाए कि देखो मुशरिकीन की कब्रें हैं और उनकी कब्रों के पास सहाबा जा रहे हैं। तो कुछ वजह से और भी बहुत सारी वजूहात हैं, फरमाया था, मगर बाद में तो हुजूर ने फरमाया नहीं तो कुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फल आज़ूरुहा। वो भी हदीस है बहक़ी वगैरह में। हुजूर कहते हैं मैंने कब्रों की ज़ियारत से तुम्हें मना किया था, फज़ूरुहा, अब ज़ियारत करो। कब्रों, मुशरिकीन की कब्रों, हड्डियां खोद खोद कर फेंक दी गई थी। और जहां जहां पता था जन्नतुल बकिया, मदीना, मक्का के कब्रिस्तान, जहां जहां पता था यहां थे, उनकी कब्रें निकाल कर फेंक दिया हड्डियों को, और जो है जमीन साफ कर दी। और अब यकीन हो गया कि अब जितने भी हैं सारे इस कब्रिस्तान में मोमिनीन हैं। हुजूर फरमाते नहीं तो कुम, मैंने मना किया था अन ज़ियारतिल क़ुबूर, कब्रों की ज़ियारत थे, फलआन ज़ूरुहा, अब ज़ियारत करो। अब ये नजर नहीं आ रहा, ये तो बताएगा नहीं कभी, सुन्नियों को ये नहीं बताएगा। हम लोगों के जो भोले भाले हैं उनको ये हदीस नहीं बताएंगे। पहले वाला जुमला बताएंगे, देखो हुजूर ने कहा है कि कब्रों की ज़ियारत, ला तज़ूरुहा, कब्रों की ज़ियारत मत करो। बेवकूफ, यही आगे वाला तो बोल, आगे तो बोल था नहीं। हमारे बेचारे जो ये किताब दिखाएंगे और उर्दू नहीं आता तो गुजराती वाली दिखाएंगे, कहा देख लिखा है यार, बेचारा मान जाएगा। ये ऐसा करते हैं और फरमाते कुरान की आयतें पेश करेंगे, अल्लाह ताला किसी को गैब पे मुत्तला नहीं करता। देखो अल्लाह ताला किसी को गैब पे मुत्तला नहीं करता, कुरान में है। आगे वाला आयत का जुमला छोड़ देगा, आगे तो पढ़, इल्ला मन इर्तदा मिनर रसूल, इल्ला ने मा कब्ल की नफी को तोड़ दिया। इल्ला मन इर्तदा मिनर रसूल, अल्लाह गैब पर किसी को इत्तिला नहीं देता। इल्ला मन इर्तदा मिनर रसूल, मगर अपने चुने हुए रसूलों को। ये बयान नहीं करता है, ये बयान नहीं करता है। पहले बात है अल्लाह ताला गैब जानता है, अल्लाह गैब किसी को नहीं बताता। पता चला नबियों को गैब नहीं है। अरे आगे इसी आयत में अल्लाह जिक्र कर रहा है कि हाँ मगर अपने खास रसूलों को। ये क्या है, बहकाने के तरीके निकाल रखे हैं। जिक्र रोके फजल काटे, नक्श का जोया रहे। आला हजरत कहते हैं जिक्र रोके फजल काटे, नक्श का जोया रहे, फिर कहे मर्दक के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। ये हाल है। ऊपरे मुनकिर ये बड़ा जो से तासुब, आखिर भीड़ में हाथ से कमबख्त के ईमान गया। और तुम पर मेरे आका के इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो है रजा अव्वल गया आखिर गया। यही है अन कब्रिन नबी, इंदा कब्रिन नबी। तो हजरत फारूक आजम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पाया उनको, माद बिन जबल को कब्र नबी के पास रो रहे हैं। फ़क़ाल मायुब की, कहते हैं माज क्या चीज रुला रही है? युब की निशयुन, मुझे एक चीज रुला रही है, वो चीज है जो मैंने रसूल पाक से सुनी थी। क्या? का समीअतु रसूलुल्लाह, मैंने आका से सुना। हुजूर फरमा रहे थे इन्ना यसीर रिया शिर्क, फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि थोड़ी सी रियाकारी भी शिर्क है, थोड़ा सा भी दिखावा। अब शिर्क दो तरह का है, शिर्क जली और शिर्क खफी। क्या है? दो तरह का शिर्क होता है, एक है शिर्क जली और शिर्क खफी। अब देखिए, शिर्क जली तो बुत परस्ती, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा देना, जिसे हम लोग अपनी जबान में शिर्क कहते हैं, या जिस के फाइल को मुशरिक कहते हैं, वो शिर्क। और एक है शिर्क खफी। और शिर्क दो तरह का होता है, एक अकाइद में शिर्क, एक आमाल में शिर्क।
एक अकाइद में शिर्क, शिर्क फिल एतकाद, शिर्क फिल आमाल। शिर्क फिल एतकाद मुतलकन कुफ्र है। शिर्क फिल अकीदे में, अकाइद में अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ठहरा देना, शिर्क फिल एतकाद, रब के सिवा, रब के साथ किसी को उसकी खालिकियत, उसकी रबूबियत या उसकी सिफाते मखसूसा में किसी को शरीक ठहरा देना, रब की तरह किसी को खालिक, किसी को जिंदा करने वाला या किसी को रब जान लेना, शिर्क फिल एतकाद ये मुतलकन कुफ्र है। जैसे कुफार हिंदुस्तान के मुशरिकीन या बुत परस्त, और एक शिर्क फिल आमाल, अमल में शिर्क। अकीदा तो बड़ा है, आमाल में शिर्क क्या मतलब? सुनिए, इसको यूं समझिए कि आदमी इबादत क्यों करता है? अल्लाह को दिखाने के लिए। इबादत क्यों करता है? अल्लाह को दिखाने के लिए। अब वही इबादत किसी बंदे को दिखा रहा है, अब वही इबादत किसी बंदे को दिखा रहा है, तो गोया अमल में शिर्क कर रहा है। ये कुफ्र नहीं है, मगर ये बहुत बुरा और मजमूम है, जिसका यहाँ है कि इन्ना यसीर रिया, थोड़ी सी रियाकारी। अमल अल्लाह के लिए होना चाहिए, मगर तू यही अमल खालिक के बजाय मखलूक को दिखा रहा है, गोया तू अमल में शिर्क कर रहा है। तो गोया इसी का मतलब है इन्ना यसीर रिया शिर्क, थोड़ी सी रियाकारी भी शिर्क है, अल्लाह को पसंद नहीं है। इससे कुफ्र नहीं आएगा, मगर ये हराम के दर्जे पे जरूर आ जाती है, हराम के दर्जे पर जरूर आ जाती है। तो यही है कि बंदे का अमल तो अल्लाह के लिए होता है, मगर ये मखलूक के लिए कर रहा है। हुआ ना? किस लिए नमाज पढ़ते हैं भाई? नमाज किस लिए पढ़ते हैं? अल्लाह को दिखाना है, अल्लाह राजी हो जाए। और खालिक के बजाय इसलिए नमाज पढ़ रहा है कि मखलूक राजी हो जाए। तो खालिक को छोड़कर तूने मखलूक को ले लिया, यह है शिर्क खफी, शिर्क फिल आमाल। तो यही माज बिन जबल कहते हैं कि रो रहे हैं, उनको रोने का मतलब कि हमें पता नहीं होता है, हमारे कोई कोई अमाल हम कर लेते हैं और कोई बंदा उसे देख लेता है, पता नहीं, इरादा तो नहीं होता है, मगर शायद शिर्क फिल आमाल हो गया हो। तो रो रहे हैं कि कहीं ऐसा हमारे साथ हुआ तो नहीं है। ये उनका आला दर्जा है। सुनिए, फिर वो कहते हैं कि मैंने रसूल पाक से सुना, हुजूर फरमाते मन आद लिल्लाहि वलिया, कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करे, जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करे, कहते हैं फकत बारज़न लिल्लाह बिल मुहारबा, तो वो अल्लाह के सामने जंग की तैयारी कर ले। इसलिए रो रहे हैं। तो इसमें रोने की वजह क्या है? रोने की वजह यह है, माज बिन जबल कहते हैं हमें पता नहीं होता अल्लाह का वली कौन है, हमारे पड़ोस में कितने सारे लोग रह रहे हैं, उनमें भी कोई अल्लाह का वली, और हम आम तौर पे किसी की दिल आजारी कर लेते हैं, किसी से दुश्मनी रख लेते हैं। हो सकता है हमारे पड़ोस में, हमारे ताल्लुकात वालों में, हमारे मुलाकातियों में कोई अल्लाह का वली हो, और हमने न जोए बगैर जाने हुए और गफलत के अंदर हमने उससे दुश्मनी ले ली हो, या हमने उसको सता डाला हो, तो फिर वो अल्लाह का वली है। तो हुजूर फरमाते हैं उस वली से दुश्मनी अल्लाह से जंग है। तो कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक अल्लाह वाला वो होता है कि जिसकी विलायत मशहूर है, और एक वो है जिसकी विलायत मशहूर नहीं है। अरे उसको खुद को पता नहीं होता है कि वो अल्लाह का वली है। जैसे 40 मुसलमानों में एक अल्लाह का वली होता है। ये टॉपिक पे मैं काफी बार अर्ज कर चुका हूं। तो अब आप में से कोई अल्लाह का वली है, मैंने जनाब इस्माइल भाई को इधर उधर कह दिया, और फिर मुझे ख्याल आया कि यार ये तो 5 वक्त नमाज के पाबंद, हो सकता है अल्लाह के वली हो। हमारे मुतवल्ली साहब हैं, अबा है, वो इंसान जो हमारे साथ रहता है, 5 वक्ता नमाज का पाबंद भी है, हलाल की तरफ रगबत करता है, हराम से बचता है, तो मुआशरे में ऐसे 40 लोगों को जमा करो तो एक अल्लाह का वली है। ये और बात है कि उसे खुद अपनी विलायत का इल्म नहीं होता, अल्लाह छुपाता है।
तो हजरत माद रो रहे हैं, कैसे तो बहुत सारे लोग हैं, कहीं हमने किसी का दिल झुका दिया हो और वो अल्लाह का वली है। तो हुजूर फरमाते हैं कि फकत बारज़ल्लाहि बिल मुहारबा, तो उससे दुश्मनी, उससे जंग हकीकत में अल्लाह से जंग है। तो कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए हमसे, इसलिए रो रहा हूं, माफी मांग रहा हूं रसूल पाक की तुरबत के करीब आकर। अब वो खुश नसीब हैं, उन्हें वो जमाना मिला कि रसूल पाक की सोहबत भी पाई, और जब दिल करता था तो हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद कब्र पे आ भी जाते थे। कितने खुश नसीब थे। आज तो वो हम लोगों को कब्र शरीफ भी देखने का मौका नहीं मिलता है। इस तरह जालियों पे जालियां हैं, और हुकूमत उन लोगों की है जो ये पसंद ही नहीं करते कि हम कब्र शरीफ पे जाएं। ये मगर वो सहाबा कि जब चाहें, एक बदवी साहबी आए थे, हुजूर का नाम सुनकर पहले भी मुलाकात कर चुके थे, आए मदीना में तो सरकार विसाल फरमा गए थे। अब वो भूखे आए थे, सफर की वजह से कुछ हालात थे, मजबूरियां थी, पता चला कि सरकार विसाल फरमा गए। बहुत रोए, यहाँ तक कि कब्र शरीफ से लिपट गए, और भूख इतनी लगी थी कि या रसूल अल्लाह, जब आपकी बारगाह में आता था क्या आपका करम का दरवाज़ा खुला रहता था? हुजूर इतना देते थे। आला हजरत कहते हैं, ज़मी खां ज़मा खां ज़माना मेहमान, ज़मी खां ज़मा खां ज़माना मेहमान, यानी ये ज़मीन व आसमान जो है ये दस्तरखान है, ज़माना मेहमान है, और मुस्तफ़ा मेहमान नवाजी कर रहे हैं। साहिब खाना है मुस्तफ़ा, ज़मी खां ज़मा खां ज़माना मेहमान। साहिब लक़ब किसका है? तेरा। साहिब खाना कौन मेहमान नवाजी कर रहा है? वो हुजूर है। यहाँ भी कर रहे हैं, वहां भी करेंगे। आला हज़रत कहते हैं, सफ़े मातम उठे खाली हो ज़ंदा, टूटे जंजीरें। सफ़े मातम उठे, जब हुजूर आएंगे हश्र के दिन, और जो है सफ़े मातम की सफ़े खत्म हो, जिनके हाथों में जंजीरें हैं जहन्नम की, टूट जाएं। सफ़े मातम उठे खाली हो ज़ंदा, जहन्नम खाली कर दो, जहन्नम खाली करो। सफ़े मातम उठे खाली हो ज़ंदा, टूटे जंजीरें। गुनहगारों चलो, मौला ने दर खोला है जन्नत का। गुनहगारों चलो, मौला ने दर खोला है जन्नत का। तो ये मेहमान नवाजी है मुस्तफ़ा की। मोहम्मद मजहर कामिल हक की शान वहदत का, नजर आता है इस कसरत में एक अंदाज वहदत का, नजर आता है इस कसरत में एक अंदाज वहदत का। तो यही है जो है सरकार की मेहमान नवाजी। हुजूर की ए रजा जोशे बहरे इस्यां से न घबराना, ए रजा जोशी से बहरे इस्यां से न घबराना। कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का, कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। तो यहाँ भी मेहमान तो आए, हुजूर मुझे भूख लगी है। इससे पहले तो आते थे तो करम के दरवाजे खुले रहते थे, आज आए हैं मगर भूखे हैं, और इतनी गैरत है कि किसी से मांग नहीं रहे हैं कि मैं भूखा हूं, मांग नहीं, गैरत थी। और उसी भूख में सो गए। कब्र अनवर के पास, रसूल पाक की तुरबत के पास आंख लग गई, सरकार ख्वाब में रोटियां लेके आए हैं। हुजूर ख्वाब में रोटियां लेके आए, और अपने दस्ते करम से अपने गुलाम को आका खिला रहे हैं, और खिलाते खिलाते उनके हाथों में रोटियां थमा दी, वो खा रहे हैं रोटियां। अल्लाह अल्लाह, अचानक आंखें खुल गई, क्या देखा? मुंह में रोटी है, आधी रोटी हाथ में भी बाकी है। यही है ज़मी खां ज़मा खां ज़माना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा। वाह क्या जूदो करम ऐ शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है दरिया तेरा। तो यही है जो है हुजूर की शान करीमी। अब कहते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल अबरार अल अत्क़ियल अख़फ़िया, कहते हैं अल्लाह ताला पसंद करता है उन नेकों को, उन परहेजगारों को जो छुपे होते हैं, रियाकारी से बचते हैं, दिखाने से बचते हैं, छुपे हैं,
पता भी नहीं चलता कि नमाज तहज्जुद घर में पढ़ रहा है, छुपा है। कहते हैं अल्लज़ीना इज़ा गाबू, वो अल्लाह के वली की शान ये होती है कि जब गायब हो जाए तो लोग ढूंढने न जाएं। इज़ा गाबू, जब गायब हो जाए, कोई इसकी परवाह नहीं है किसी को, कोई इसको ज्यादा जानता ही नहीं है, इसके समाज में रहने न रहने से कुछ नुकसान होता नहीं है। इज़ा गाबू, इसलिए जब गायब हो जाए, लम युतफक्कदू, उसे ढूंढा ना जाए, पता भी नहीं चले कि कौन था। कितने सारे लोग आते रहते हैं और 10 दिन नहीं आएंगे, हमें पता है कि कौन नहीं आया, उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। गायब हो जाते हैं तो लोग ढूंढते नहीं हैं, ये छुपे हुए हैं। वइन हाजिरू, और जब हाजिर होते हैं, सामने होते हैं, तो फिर हाल ये होता है कि लोग बुलाते भी नहीं है। इन उहज़िरो, अगर हाजिर हो, लम युदउ, न बुलाए जाए, वलम युक़र्रबू, और कोई आदमी उसे करीब भी नहीं बिठाता, ऐसा हाल है उनका। मगर क्या उनकी शान क्या है? आका फरमाते क़ुलूबुहुम मसाबिल हुदा, उनके दिल तो हिदायत के चिराग हैं, उनके दिल हिदायत के चिराग है। यखरुजून मिन कुल्लि ग़बराइन मुज़लिमा, उनके दिल हिदायत के चिराग हैं, हर तारीकी गर्द आलूद से महफूज निकले हैं, हर तारीकी गर्द आलूद से निकलकर उनके चिराग, उनके दिल हिदायत के चिराग हो गए हैं। हाल यह है कि दिल पूरा हिदायत से भरा है, मगर अवाम और लोगों में उनका मकाम यह है कि गायब हो जाए तो किसी को परवाह नहीं है, और अगर हाजिर हो जाए तो लोग करीब भी नहीं बिठाते हैं। ये हाल है। तो हजरत माज कहते हैं ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, अल्लाह के वली हैं। हो सकता है कि किसी की दिल आजारी कर ली हो, तो उन बुजुर्गों की दिल आजारी, बारज़ल्लाह बिल मुहारबा, अल्लाह से जंग है, इसलिए रो रहे हैं। अब यही रियाकारी का बयान है। अब इसी ताल्लुक से कुछ और हदीस आ रही है, इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में